Welcome to our channel. Today we are going to talk about how can we make money with freelancing. Freelancing से पैसे कैसे कमाएं. Freelancing एक जेन्युइन तरीका है जिससे आप पैसे कमा सकते हैं. यहाँ पर कोई किसी तरह का फ्रॉड नहीं होता है. फ्रीलांसिंग में आप उतना ही कमा सकते हैं जितनी आप मेहनत करते हैं, जितनी आपकी स्किल्स हो. तो आज हम बात करेंगे कुछ पॉपुलर फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स के बारे में. उनका पोर्टल देखेंगे, उन पे रजिस्ट्रेशन कैसे होते हैं वो देखेंगे. We will see how the working of their interface, how can we register on this interface, see how bidding process goes on this interface. बेसिकली इस पे हम कैसे प्रोजेक्ट्स अर्न कर सकते हैं या फिर हम इन वेबसाइट से कैसे पैसे कमा सकते हैं. फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना पहला क्लाइंट कैसे बनाएं, हाउ टू अट्रैक्ट योर फर्स्ट क्लाइंट. दैट इज द मोस्ट important thing in the career of freelancing, because for the first client you have to wait for a lot of time. Taking my personal example, मैंने करीब 6 महीने बिना किसी क्लाइंट के फ्रीलांसर्स पे फ्रीलांसिंग वेबसाइट्स पे मैंने बस बिड डाले. आई केप्ट बिडिंग ऑन वेरियस फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स with literally no client over there. Even though I didn't lose my hope, and today I'm one of the most successful freelancers, and I currently manage a team under me who works for my projects. So believe me, if I can do it, even you can do it. So let's get started, and we'll see how freelancing career. How should you make your career in freelancing? So what is freelancing and how does it work? So basically a person works for himself rather than a company. अगर आप एक फ्रीलांसर है तो आप बेसिकली अपने लिए काम करेंगे, अपनी स्किल्स के लिए काम करेंगे और पैसे कमाने के लिए काम करेंगे, rather कि आप किसी के बॉस के अंडर काम करें या फिर कोई आपको गाइड करे कि आप इस प्रोजेक्ट पे काम करिए, आप उस प्रोजेक्ट पे काम करिए, आपकी ये डेडलाइन है. यहाँ पर आप डायरेक्ट क्लाइंट टू क्लाइंट बात करते हैं. और आप कोई प्रोजेक्ट देन कम्स यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोजेक्ट कंप्लीशन. इट मीन्स दैट अगर आपने कोई प्रोजेक्ट लिया है किसी फ्रीलांस वेबसाइट से या फिर आपने अपने किसी क्लाइंट से कोई प्रोजेक्ट लिया है, तो आपकी पूरी जिम्मेदारी है उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने की. बेसिकली अगर आपने क्लाइंट को कमिटमेंट दिया कि मैं आपकी प्रोजेक्ट इतने टाइम में करके दूंगा और आप उससे मुकर रहे हैं, तो ये आप अपने साथ भी गलत कर रहे हैं और अपने करियर के साथ भी गलत कर रहे हैं, क्योंकि फ्रीलांसिंग एक करियर ही है जहां पर नेटवर्क बनता है ट्रस्ट के थ्रू. देन कम्स टाइम इंडिपेंडेंट. सो यहाँ आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हैं. आपके ऊपर किसी तरह का दबाव नहीं होता है कि आप 9 to 5 वर्क करिए, आपको 12 घंटे ही वर्क करने हैं, आपको 16 घंटे ही वर्क करने हैं. यहाँ पर आप दिन में 1-2 घंटे काम करिए. अगर आप एक बेसिकली हर प्रोजेक्ट का एक वर्क फ्लो बना लीजिए कि मुझे अगर मेरा इस प्रोजेक्ट का ये टाइम लाइन है तो मुझे हर डे में कितना घंटे उस प्रोजेक्ट को देने हैं, ताकि मैं एक डेडलाइन तक मैं उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सकूं सक्सेसफुली. देन कम्स नेटवर्किंग फॉर प्रोजेक्ट्स. दिस इज द मोस्ट एंड आई विल से सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट यह है कि आपकी नेटवर्किंग कितनी स्ट्रांग है, क्योंकि क्लाइंट्स आपको उसी प्रकार मिलेंगे जिस तरह की आपकी नेटवर्किंग होगी, जिस फील्ड में आपकी नेटवर्किंग स्ट्रांग होगी. सो अगर आप फ्रीलांसिंग में घुस रहे हैं तो बेसिकली आपको अपनी नेटवर्किंग पे बहुत ध्यान देनी होगी. आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स, हाउ टू ड्रैग क्लाइंट टू योर प्रपोजल, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. बिकॉज अगर आपने कोई एक अमाउंट कोट किया और अगर आपके जैसे ही और फ्रीलांसर भी है, उन्होंने भी एक अमाउंट कोट किया और उनकी अमाउंट आपके अमाउंट से काफी वेरी कर रही है, तो जो क्लाइंट है वो आपके साथ काम क्यों करे. तो आपको बेसिकली उसे एक रीजन देना होगा कि मैं आपको इस तरह का काम प्रोवाइड करूंगा, ये मेरे पास प्रोजेक्ट्स हैं, आप इन पे जाके आप चेक कर सकते हैं हमारे पास प्रोजेक्ट्स. सो बेसिकली आपको एक ट्रस्ट पैदा करनी होगी और एक नेटवर्क ग्रोथ करनी होगी, क्योंकि ये फ्रीलांसिंग में माउथ टू माउथ कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है. क्योंकि अगर आपने किसी के साथ काम किया, वो अगर उसको आपका काम अच्छा लगा तो किसी और को रेफर करेगा आपके थ्रू काम करने का. इस तरह से आपकी नेटवर्क ग्रोथ हो सकती है. देन फोकसिंग ऑन कंपनीज दैट आर नोन टू हायर फ्रीलांसर. सो इंडिया में आजकल स्टार्टअप्स का दौर है, जहां पर ईच एंड एवरी
person wants to start their own business. So and for that business what is the most basic thing, ऐसे businesses के लिए सबसे basic thing होती है वेबसाइट. सो अगर आप एक फ्रीलांस वेबसाइट फ्रीलांसर है जो एक वेबसाइट क्रिएट करती है, बेसिकली ये वर्डप्रेस पे भी हो सकती है, आप किसी फ्रंट एंड बैक एंड या किसी भी सर्वर से आप सर्वर में आपकी if you have more expertise on certain servers, then you are good to go. And most if you are if you are a freelancer in the domain of artificial intelligence, then you can provide certain solutions to these startups. So basically networking plays the most important role here on connecting with companies. Then surfing freelance websites. Basically, there are a whole ton of freelancer websites available in the market. So you have to choose one website where you think you can get your repo, and in my opinion, you should maintain your portfolio on 2 or 3 websites, because you cannot survive doing freelancing full time just depending on one client or one website. So you have to keep your networking strong and keep exploring various websites. हम ये देखेंगे कि अभी के मार्केट में बेस्ट ट्रेंडिंग जॉब्स कौन से चल रहे हैं, तो हम एक एक करके जाते हैं. बेसिकली मैं टेक्निकल ओरिएंटेड फ्रीलांसर हूँ, तो मैं आपको टेक्निकल एस्पेक्ट पे ही बताऊंगा, और स्पेशली मैं वर्क करता हूँ इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. देन हम एक कोर्स ला रहे हैं जहाँ पर आप अगर आप फ्रेशर हैं तो आप सर्टेनली हमारे कोर्स पे सब्सक्राइब करिएगा, और आपको इंडस्ट्री लेवल में क्या चल रहा है, क्या प्रोजेक्ट्स आपको किस प्रोजेक्ट्स पे आपको वर्क करनी चाहिए. हम आपको यह नहीं बताएंगे कि आप पॉपुलर डाटा सेट्स पे कैसे काम करें जो कि पहले से प्री प्रोसेस्ड होती हैं. हम आपको एक रॉ डाटा उठाएंगे, हम कोई भी एक रैंडम कैगल से कोई भी एक रैंडम डाटा उठाएंगे, हम उस पे उसकी विजुअलाइजेशन करेंगे, उस पे बेस्ट मॉडल्स लगाएंगे, हम बेस्ट रिजल्ट्स लाने के लिए सर्टेन हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग्स करेंगे. सो बेसिकली ये सब हम अपने कोर्स में बताने जा रहे हैं, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है और हमारे यूट्यूब पे रहेगी. तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. हम आते हैं पॉपुलर फ्रीलांसिंग जॉब्स पे. इनमें मोस्ट पॉपुलर है प्रोग्रामिंग, दैट इज SDE, एंड देन कम्स वेब डिजाइन एंड डेवलपमेंट. फिर अगर आप टेक्निकल फील्ड से अलग हैं तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग, कंटेंट राइटिंग और ग्राफिक डिजाइनिंग आपके लिए मोस्ट सूटेबल जॉब्स हैं. ऐप डेवलपमेंट और वेब डिजाइन, ये जो हमेशा की तरह हमेशा पॉपुलर टॉप ट्रेंडिंग रहते हैं ये दोनों, क्योंकि अगर आपको एक मशीन लर्निंग मॉडल भी डिप्लॉय करनी है तो आपको वेब डिजाइन आनी चाहिए थोड़ी बड़ी, या अगर आपको एक ऐप बनाना है जो कि अगर आपको मोबाइल पे डिप्लॉय करना है तो आपको ऐप डेवलपमेंट की बेसिक्स आनी चाहिए. However, these are not that much necessary to become a successful freelancer in the field of machine learning. Now we will go to most of the most popular freelancing platforms. Some of the most popular platforms हैं Upwork, Freelancer and TopTal. Upwork और Freelancer पे आप फ्री टू यूज है, यहाँ पर आपको कोई स्टार्टिंग में कोई चार्ज नहीं देना होता है. However, आप यहाँ पर द नंबर ऑफ बिडिंग्स इज रिस्ट्रिक्टेड ऑन अपवर्क एंड फ्रीलांसर. आप यहाँ पर कुछ ही नंबर ऑफ बिड्स प्लेस कर सकते हैं. अगर आपको उस एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ बिड के ऊपर बिड्स प्लेस करनी है तो आपको उनकी मेंबरशिप लेनी होती है. टॉपटल एक स्टैंडर्ड फ्रीलांसर वेबसाइट है जहाँ पर आपकी इंटरव्यू होती है. आप बेसिकली आप 3 or 4 राउंड ऑफ you go through 3 or 4 राउंड ऑफ इंटरव्यूज that is taken by the टॉपटल मैनेजमेंट. और यहाँ पर सारी MNC कंपनीज टॉपटल को प्रीफर करती है. अगर आप एडवांस्ड फ्रीलांसर हैं तो मैं आपको कहूंगा कि आप टॉपटल पे ट्राई करिए. पीपल पर आवर एंड फीवर moderately good, but I would suggest to go for Upwork and Freelancer rather than others. मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मैं टेक्निकल ओरिएंटेड गाय हूँ, और मैं आई वर्क इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. सो अगर आपको एक मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है तो आपको ये सारी बेसिक स्किल्स आनी चाहिए. मशीन लर्निंग में आपकी आ जाती है डाटा विजुअलाइजेशन, क्लाउड कंप्यूटिंग. डाटा साइंस में आपकी आती है स्टैटिस्टिक्स एंड डाटा विजुअलाइजेशन. डीप लर्निंग में फिर आती है आपकी कंप्यूटर विजन, टाइम सीरीज फोरकास्टिंग
और भी बहुत कुछ आती है। मैंने सिर्फ मेन टॉपिक्स लिख रखे हैं यहाँ पर, जो कि एक फ्रीलांसर को अक्सर ऐसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना पड़ेगा। आपको मेजर फ्रेमवर्क्स आनी चाहिए, जैसे कि sklearn, टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, और भी कुछ है, जैसे और भी popular libraries like stats and numpy, then pandas. You have to have fluency over all of these frameworks. like तो अगर आप अपने करियर को एक नया स्टार्ट देना चाहते हैं, या अगर आप फ्रेशर हैं इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हम एक सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं जहाँ पर हम मेनली फोकस करेंगे उन टॉपिक्स पे, या हम बेसिकली वी विल बी फोकसिंग ऑन द एस्पेक्ट्स ऑफ on the practical aspects of artificial intelligence, rather than going deep into the concepts which you can find a whole ton of courses on that. I will be guiding you through the projects that are basically at the market level or the industry level. I will show you how to properly structure the codes, how you can the best way to visualize data using certain libraries that can make you stand out of the crowd. तो अब हम आते हैं प्रोग्रामिंग रिक्वायर्ड। एज अ फ्रीलांसर आपको कौन कौन सी प्रोग्रामिंग आनी चाहिए? तो एज अ फ्रीलांसर आपको पाइथन और आर, अगर आप इन द फील्ड ऑफ मशीन लर्निंग जाना चाहते हैं तो आपको पाइथन, आर और मैटलैब आपके फिंगर टिप्स पे होनी चाहिए। एसक्यूएल आना कंपलसरी तो नहीं है, फिर भी अगर आपको आती है एसक्यूएल तो वह एक प्लस पॉइंट है। आपको कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जहाँ पर आपको एसक्यूएल का यूज करके आपको कुछ क्वेरीज लिखनी होती है। बेसिकली इन माई एसक्यूएल द पॉपुलर डाटाबेस। देन फॉर द वेब, अगर फिर आपको अपनी मॉडल्स वेबसाइट पे डिप्लॉय करनी है तो उसके लिए आपको HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट जैसी बेसिक लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ेगी। तो आपको ये भी, अगर आपको ये आती है तो we can take it as a plus point. However, these are not compulsory, but if you are working as a freelancer in the field of artificial intelligence, then you must have Python and R as a compulsory language. एंड वो क्वालिटीज जो एक फ्रीलांसर को सक्सेसफुल बनाती है। तो बेसिकली आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको प्रोफेशनलिज्म शो करनी है, आपकी नेटवर्किंग स्किल्स गुड बेस्ट होनी चाहिए इन द मार्केट। योर नेटवर्किंग स्किल्स, आपके नेटवर्किंग स्किल्स पे ही सब कुछ डिपेंड करती है। आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो, आपको दूसरी प्रोजेक्ट मिल चुकी है, तो आपको एक टाइम मैनेज करना होता है। तो यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट की कॉन्सेप्ट अप्लाई करनी होगी आपको। सो गाइस, मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको अपनी एक सैंपल पोर्टफोलियो दिखाऊंगा, जो कि मैं फ्रीलांसर रेगुलर बेसिस पे यूज करता हूँ। तो अब मैं वहां पर मैं लॉग इन कर रहा हूँ अपने फ्रीलांसर अकाउंट पे। Yeah, so I will take you through my portfolio. So you can see that this is my portfolio, and how this is how I have described my skills. Basically, you can just go and visit my profile, that is Saurabh Jha 007, which is posted on Freelancer. And you can, if you have any projects of our mutual interest, then you can certainly contact us. Then here you can set your portfolio items where you can upload your recent projects, or you can upload certain videos that is relevant to your skills. Below it you have reviews, like the persons that your clients give you reviews. आपके clients आपको reviews देते हैं, जो कि आपके प्रोफाइल पे डिस्प्ले होती रहती है। और फिर हम जैसे मैं आपको अब दिखाता हूँ कि हाउ टू बिड ऑन प्रोजेक्ट्स। मैं आपको एक सैंपल प्रोजेक्ट पे बिड करके दिखाता हूँ। जस्ट अ सेकेंड। सो या आप यहाँ पर मेरी स्किल्स देख सकते हैं कि मैंने अपनी स्किल्स पोस्ट कर रखी है यहाँ पर, कि मैं किस किस फील्ड में मेरी प्रोफिशिएंसी है, मैं उसको अपने स्किल्स पे रखता हूँ। और फिर फॉर एग्जांपल मुझे एक मशीन लर्निंग के डोमेन में कोई प्रोजेक्ट सर्च करनी है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर वेरियस
प्रोजेक्ट्स की लिस्ट आ चुके हैं जो क्लाइंट्स के थ्रू पोस्ट किए गए होते हैं, और यहाँ पर आप उनकी रेट्स देख सकते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी क्लाइंट ने यह प्रोजेक्ट पोस्ट की हुई है जिसकी प्राइस $250 to $750 है। कुछ प्राइस होती है, कुछ प्रोजेक्ट्स होती है जिनका प्राइस है $10 to $30 भी हो सकता है। सो वी विल गो एंड जस्ट बिड ओपन दिस एंड हम इस प्रोजेक्ट पे बिडिंग प्लेस करेंगे। जस्ट सेकंड। यहाँ पर आपको क्लाइंट के प्रोजेक्ट की सारी डिटेल्स शो होंगी। हाउएवर यहाँ पर क्लाइंट ने कोई डिटेल्स शेयर नहीं की है, तो हम एक अमाउंट कोट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं $35 पे वर्क करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा बेसिक रेट $35 to $40 है पर आवर की। तो मैंने एक अमाउंट कोट किया, और मैं एक टाइम फ्रेम कोट करूंगा। फॉर एग्जांपल मैं इस प्रोजेक्ट को 2 डेज के अंदर कंप्लीट कर डालूंगा, और फिर मैं अब एक माइलस्टोन बनाता हूँ, और माइलस्टोन आपके बिडिंग के हिसाब से होनी चाहिए। और मैं यहाँ पर लिखता हूँ वर्क completion, what makes you the best candidate for this project। so मैं यहाँ पर लिखता हूँ I have मैंने अपनी एक बिट क्रिएट कर दी। मैंने अपनी बिट का डिस्क्रिप्शन दिया है। बेसिकली मैंने एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन दिया है। अगर आप चाहें तो आप एक वंडरफुल डिस्क्रिप्शन क्रिएट करके आप यहाँ पर डाल सकते हैं। उसके बाद हम प्लेस बिट पे जाएंगे। तो ये हमारा बिट प्लेस हो चुका है। मेरी रैंक है 2 out of 7 प्रपोजल्स। मेरी कुछ लोगों ने 7 प्रपोजल्स, इसमें टोटल 7 प्रपोजल्स आई है, जिसमें मेरी रैंक उस लिस्ट में मेरी रैंक 2 है। और फिर मैं आपको अपनी अर्निंग दिखाता हूँ कि मैंने अब तक कितनी अर्निंग कर ली है। ये मेरी अर्निंग्स की पेज है। और फिर मैं आपको अपनी अर्निंग्स के थ्रू ले चलता हूँ। प्रॉफिट एंड लॉस पर ईयर, अर्निंग्स एंड पेमेंट्स मेड। सो हियर आई विल कीप इट टू INR, बिकॉज हम लोग इंडियन है, तो हम INR प्रेफर करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि ये मेरी एक सैंपल वेबसाइट है, जहाँ पर मैंने सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट्स पे काम किया है, और अब तक अपने अब तक टोटल 22 प्रोजेक्ट्स, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स कर चुका हूँ इस पे, जिसमें मेरी 25,904 रुपीज पेंडिंग है क्लाइंट्स के पास, और 9,962 का एक्टिव वर्क चल रहा है मेरा। ये मेरा कंप्लीशन रेट दिखाता है। और फिर नेट प्रॉफिट मेरी इस महीने कितनी हुई है, 18,647 की नेट प्रॉफिट हुई है इस महीने मेरी। यह एक सिंपल सा सैंपल पोर्टफोलियो है मेरा, जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फिर मैंने जो अभी तक प्रोजेक्ट पे की है काम, वो मैं प्रोजेक्ट्स पे शो होगी। सो बेसिकली आप फ्रीलांसर को और एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप बेसिकली मुझसे भी बेटर काम कर सकते हैं। आप मुझसे भी बेटर बिट्स प्लेस कर सकते हैं। सो अगर आप किसी भी प्रोजेक्ट पे इंटरेस्टेड है, या आपको किसी प्रोजेक्ट पे काम करनी है, तो आप श्योर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दी जाएगी, हमारी कांटेक्ट डिस्क्रिप्शन। और और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आप हमारे साथ बने रहिए। हम जल्दी इंडस्ट्री लेवल कोर्स ला रहे हैं मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे, जो बेसिकली आपकी सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स में हेल्प करेगी, और आपको मार्केट में स्टैंड आउट रखेगी। थैंक यू।